और अब आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर भोपाल से, जहां आईआईएमएस की डॉक्टर रश्मि ने तनाव में खुदकुशी की कोशिश की थी। मामले की जांच के लिए अब हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। हाई लेवल कमेटी करेगी गोपनीय तरीकों से घटना की जांच। कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपेगी। कमेटी को भोपाल एम्स के वर्क कल्चर पर रिपोर्ट देनी होगी। क्या ट्रॉमा एंड इमरजेंसी विभाग में वर्कप्लेस स्ट्रेस, गुटबाजी या प्रशासनिक दबाव जैसी स्थितियां थी, इसका पता लगाया जाएगा। ट्रॉमा एंड इमरजेंसी विभाग के एचओडी डॉक्टर यूनुस को भी हटाया गया है, तो ये मामला अब गर्माता जा रहा है। अब इस पूरे मामले की जांच होगी। एचओडी को हटा दिया गया है पद से डॉक्टर यूनुस को। आईआईएमएस की डॉक्टर रश्मि ने तनाव में खुदकुशी की कोशिश की थी। मामले की जांच के लिए अब हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। हाई लेवल कमेटी अब करेगी गोपनीय तरीके से पूरे घटना की जांच। कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपेगी। तो देखिए, अब कमेटी जांच करते हुए इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है, पहले तो गुप्त तरीके से जांच करेगी और सीधे फिर मंत्रालय को सौंपेगी, केंद्रीय मंत्रालय को ये जांच सौंपेगी। और जाहिर तौर पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों का खुलासा भी होगा। और इसी पर हमारे सहयोगी अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, देखिए, मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा है। कमेटी का गठन भी हो गया है, जांच भी कमेटी करेगी। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से कहा जाता है कि जो डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर्स या बड़े संस्थान के डॉक्टर होते हैं, काफ़ी प्रेशर के अंदर काम करते हैं। और इसका उदाहरण हमें भोपाल एम्स में देखने को मिला डॉक्टर ज्योति वर्मा के रूप में, क्योंकि जिस तरीके से उनको नोटिस दिया गया था और नोटिस में जिस लैंग्वेज की इस्तेमाल किया गया था, उससे वो काफ़ी आहत दिखाई दे रही थी। उन्होंने जब इस नोटिस का जवाब दिया था, उस नोटिस के जवाब में उन्होंने यही कहा था कि जो शब्द उसके अंदर प्रयोग किए गए हैं उससे काफ़ी आहत हैं, दुखी हैं और स्तंभ है। जिसके बाद उन्होंने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया और लगभग 7 मिनट तक उनका हार्ट बंद रहा। हार्ट बंद रहने के बाद उनके दिमाग की जो कोशिकाएं होती हैं वो पूरी तरीके से जो है डैमेज हुई है और अब वो वेंटिलेटर पे है। देखिए, इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से एम्स के प्रबंधन ने लिया है और दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लिया है। जिस तरीके से बैठक ली गई, उस बैठक के अंदर बाद ये तय किया गया कि हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी के माध्यम से पूरे मामले की गोपनीय जांच की जाएगी कि आखिर ये पूरा मामला था क्या और कितने पेशेंट्स के अंदर डॉक्टर काम कर रहे हैं। या जिस तरीके से ज्योति वर्मा ने एक आरोप लगाया है कि जो उनको नोटिस दिया गया, उस नोटिस के अंदर जो लैंग्वेज यानी भाषा का इस्तेमाल किया गया था वो एक डॉक्टर्स के लिहाज से ठीक नहीं थी। तो ऐसे में इन तमाम जो है बिंदुओं के ऊपर कमेटी जांच करती हुई दिखाई देगी। जिस तरह से मेडिकल विभाग के जो एचओडी है एम्स के डॉक्टर यूनिस, उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है। एनेस्थीसिया विभाग में उनको भेजा गया है। वो एनेस्थीसिया एचओडी के अधीन वो काम करते हुए हमें दिखाई देंगे। देखिए, विवाद ये पहली बार नहीं है कि एम्स में किसी इस प्रकार का आरोप पहली बार लगा। इससे पहले भी कई बार डॉक्टर्स को हमने देखा कि कितने प्रेशर से काम करते हुए दिखाई दिए। इसके पहले हमने देखा था किस तरीके से एम्स में एक डॉक्टर ने 4 बजे से कूद के वहाँ की जो हॉस्टल है वहाँ से कूद के अपनी आत्महत्या भी की थी। ये दूसरा प्रकरण है किस तरीके से एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लिया गया और जो मामला सामने निकल के आ रहा है। देखिए, अभी तक फिलहाल कमेटी या अस्पताल प्रबंधक, एम्स प्रबंधक की तरफ से कुछ भी सामने निकल के नहीं आ रहा है या कहा नहीं जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो सूत्र हमें बता रहे हैं स्पष्ट तौर पे, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स का काम का काफ़ी प्रेशर रहता है और नोटिस और अंदरूनी विभाग की जो राजनीति होती है उसके शिकार डॉक्टर होते हुए हमें दिखाई देते हैं। और इसी प्रकार से डॉक्टर रश्मि जो वर्मा है वो भी होते हुए दिखाई दी। विभागीय राजनीति के साथ साथ काम करने का एक प्रेशर, काम करने के प्रेशर के साथ साथ, चूंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि ड्यूटी की जो स्थितियां बनी रहती हैं डॉक्टर्स की, उसमें स्थितियां इस प्रेशर में पहुंच जाते हैं कि डॉक्टर्स आत्महत्या से कदम उठाते हैं। बहरहाल अब पूरा मामला जांच कमेटी की पाले में चला जाएगा और धीमे धीमे जांच पे आगे बढ़ेगी। तस्वीर जो धुंधली है कि आखिर क्या कारण है, कि किस कारण से जो है डॉक्टर ज्योति वर्मा ने इस घातक कदम उठाया। बहरहाल लेकिन इलाज तो चल रहा है, वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर कहते हैं कि सबसे खतरनाक जो हेल्थ इमरजेंसी होती है उस स्थिति में इस समय डॉक्टर रश्मि वर्मा है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से प्रताड़ित होकर ये कदम, घातक कदम, जानलेवा कदम डॉक्टर जो है डॉक्टर वर्मा ने उठाया है। लेकिन अब चूंकि कमेटी पूरे इस मामले की तफ्तीश कर रही है और चूंकि इस पूरे मामले को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी काफ़ी गंभीरता से लिया गया है, क्योंकि देखिए समय समय पर न केवल भोपाल एम्स की बात करें, देखिए पूरे देश में अगर हम कहते हैं कि जब हेल्थ इमरजेंसी आती है तो सबसे बड़ा प्रतिष्ठान स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एम्स को दिया गया है। और ऐसे में अगर इसी स्थिति में, इसी विभाग के अंदर, इसी हॉस्पिटल्स में इस प्रकार की राजनीति या एक प्रेशर के साथ डॉक्टर काम करेंगे तो इसी प्रकार के कदम लगातार
उठते हुए हमें दिखाई भी देते हैं। बहरहाल अब जल्द ही जब कमेटी अपनी जांच शुरू करेगी उसके बाद स्थिति साफ होती हुई दिखाई देगी। ज्योति, बिल्कुल। और डॉक्टरों की जहां बात आती है वहां तो डॉक्टरों के ऊपर एक अपनी जिम्मेदारी भी होती है, वर्कलोड भी होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि दर्शकों के लिए जानना ये भी जरूरी है, अगर डॉक्टर ही मानसिक तौर पर सही नहीं होंगे तो फिर वो क्या मरीजों का इलाज करेंगे। अगर उनका मानसिक संतुलन सही होगा, उन्हें किसी तरीके की ऐसा दबाव नहीं होगा, तभी वो शारीरिक और मानसिक इलाज मरीजों का कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम डॉक्टर रश्मि वर्मा के केस की बात करते हैं तो बहुत जानना जरूरी है दर्शकों के लिए भी कि कहां से ये मामला उजागर हुआ था, फिर स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ और अब जांच कहां पहुंची है। देखिए, बिल्कुल रश्मि वर्मा को सबसे पहले जो है विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया और नोटिस के बाद से ही तमाम जो उनके कलीग हैं या उनके परिजन हैं उनका ये कहना था कि नोटिस के बाद से ही वो थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी, प्रेशर में दिखाई दे रही थी, तनाव में दिखाई दे रही थी और 7 दिन के अंदर उस नोटिस का जवाब भी देने के लिए रश्मि से कहा गया था। चूंकि देखिए परिजन की तरफ से फिलहाल मीडिया के सामने तो नहीं आया गया है, लेकिन जो विभाग के जो उनके कॉलीग थे, जो उनके सहयोगी थे, वो गोपनीय तरीके से हमें जरूर बता रहे हैं कि रश्मि को जिस तरीके से जो नोटिस दिया गया था वो उस नोटिस में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था उस शब्दों के कारण लगातार वो प्रेशर में दिखाई दे रही थी। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एम्स ऐसी एक संस्था है जहाँ पे काम का लोड ओवरलोड तो रहता ही है और ओवरलोड के कारण कई बार ऐसा होता है कि कई घंटों तक डॉक्टरों को काम करना पड़ता है और उसके कारण कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि डॉक्टर्स चिड़चिड़े होने लगते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं या मानसिक तौर से पूरी तरीके से डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देते हैं। और इसका उदाहरण कई बार हमने देखा भी और हमने दिखाया भी कि किस तरीके से जो इस प्रकार की स्थिति बनती है। डॉक्टर रश्मि के साथ भी इसी प्रकार की स्थिति बनती हुई लोगों को दिखाई दे रही थी, क्योंकि जब उन्होंने अपने जो उन पे आरोप लगे थे या जो उनको नोटिस जारी किया गया था मेडिकल विभाग की तरफ से, डॉक्टर यूनुस की तरफ से, तो उसके बाद ये बात से इनकार नहीं किया जा रहा था कि लगातार वो तनाव में चल रही है। डॉक्टर परिजनों ने भी कई बार बात करने की उनसे कोशिश करी थी कि आखिर क्या कारण है, क्यों इतने वो प्रेशर्स में चल रहे हैं। लेकिन परिजन फिलहाल, चूंकि हमने कई बार परिजन से बात करने की कोशिश करी, लेकिन परिजन फिलहाल मीडिया के सामने कुछ भी कह नहीं रहे हैं क्योंकि पूरा मामला अब जांच में जा रहा है। लेकिन इस बात से जरूर हम देख सकते हैं ज्योति, क्योंकि डॉक्टर रश्मि जिस तरीके से जो जवाब दिया उस जवाब में उन्होंने इस प्रकार इन शब्दों का इस्तेमाल उस नोटिस के अंदर, अपने जवाबी नोटिस में किया गया है कि एक डॉक्टर्स को इस लैंग्वेज से संबोधित नहीं किया जा सकता या जिन शब्दों का, जिन वाक्यों का उसमें के अंदर नोटिस के अंदर प्रयोग किया गया है उससे डॉक्टर रश्मि आहत हैं। इन तमाम बातों को लेकर जरूर उन्होंने उसके अंदर जिक्र किया है। उसी के बाद से ही वो डिप्रेशन में और एक भारी तनाव के अंदर दिखाई दे रही थी, काम पे भी उनका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब उन्होंने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लिया तो कैनुला जो है वो हॉस्पिटल से ही लगा के वो निकली और उसके बाद उन्होंने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन ले लिया। देखिए, चूंकि एनेस्थीसिया का आप मालूम है कि सबसे जानकारी में रहती कि गंभीर जब ऑपरेशन होता है तो उस दौरान जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है, लेकिन एनेस्थीसिया का ओवर जो डोज होता है तो वो पूरी तरीके से घातक हो जाता है और यही स्थिति डॉक्टर रश्मि वर्मा के साथ भी होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि जब उनका एनेस्थीसिया का ओवरडोज जब उनको दिया गया तो क्या लगभग 7 मिनट तक उनका जब दिल धड़कना बंद हो गया, क्योंकि देखिए पूरे शरीर के अंदर जो खून का संचार होता है, जो स्पीड होती है वो हार्ट से ही जाती है और इससे में जब हार्ट 7 मिनट तक नहीं धड़का तो उसके बाद उनका सीधा असर जो दिमाग की कोशिका है वो नष्ट हुई, काफी गंभीर तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके बाद जरूरी भी है अतुल कि इस पूरे मामले की बहुत ही गंभीरता से जांच होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका, आप नजर बनाए रखिएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।